रुक्मिणी प्रकाशन का प्लेटफॉर्म का जो है एक नया सीरीज आया है, पूछे गए प्रश्नों का विषयवार संग्रह, सार संग्रह। यह जो है आपको 2023 का रिवाइज्ड एंड अपडेटेड एडिशन है, जो आपको रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, एसआई, कांस्टेबल सभी परीक्षाओं के लिए जो है बहुत उपयोगी है। इसमें 2700 प्लस से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। और इसका विशेष आकर्षण यह है कि इसमें सभी विषयों का विषयवार जो है वन लाइनर फॉर्मेट में प्रश्न दिया गया है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी को हम लोग एक एक करके इस चैनल पे देखेंगे। तो पहले हम लोग भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। इलाहाबाद की किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था? तो जानकी बाई थी वो। मंदिरों को समर्पित किया जाने वाला नृत्य जिसे पहले सदीर के रूप में जाना जाता था, भरतनाट्यम है। तो भरतनाट्यम का से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और याद रखिएगा कि इसे पहले सदीर के रूप में जाना जाता था। अपनी पत्नी जो खुद एक नर्तकी है और बेटे के साथ 1993 में किसने सृजन का निर्माण किया? तो केलुचरण महापात्रा ने। केलुचरण महापात्रा ने। राजस्थान के एक भारतीय पार्श्व और लोक गायक हैं मामे खान। मामे खान कहाँ के लोक गायक हैं? तो राजस्थान के। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व युग में भारतीय नृत्य की दुनिया में कदम रखने वाले अग्रणी योग सुंदर देसाई का जन्म 16 जुलाई 1921 को गुजरात में हुआ था। नूरा बहनें भारतीय संगीत में किस शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? तो सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नूरा बहनें जो है आपको भारतीय संगीत में सूफी शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक हैं। इन्हें हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपी नेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2009 में। किन्हें? तो शमशाद बेगम को। स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना जिन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया था, तो रुक्मणी देवी अरुंडले थी। कौन थी? रुक्मणी देवी अरुंडले स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यांगना थी, जिन्हें रोज राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए। संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर आपको हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है, पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी किस राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं? तो पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी आपको कर्नाटक राज्य के एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं। तो भीमसेन गुरुराज जोशी कहाँ से हैं? तो कर्नाटक से हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस नेता की आत्मकथात्मक कृति का नाम वेटिंग फॉर ए वीजा, एक वीजा का इंतजार है? भीमराव रामजी अंबेडकर। इनके आत्मकथा कृति का क्या नाम है? वेटिंग फॉर ए वीजा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का प्रथम पारंपरिक नृत्य जिसे थिएटर कला के रूप में नए सिरे से तैयार किया गया है और इसे देश विदेश में दोनों में व्यापक रूप से प्रदर्शित किया गया है, तो भरतनाट्यम है। पंडित भवानी शंकर एक पखावज वादक हैं। पंडित भवानी शंकर क्या है? तो पखावज वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद सबीर खान, पंडित किशन महाराज, ये सभी जो हैं आपको तबला वाद्य यंत्र के वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर किस नाम से जाने जाते थे? तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट है, आशीष सांकृत्यायन किस संगीत के प्रतिनिधि हैं? तो ध्रुपद संगीत के प्रतिनिधि हैं आशीष सांकृत्यायन। 19वीं शताब्दी में किस प्रांत के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ण युग देखा गया? तो अवध के नवाब। 19वीं शताब्दी में अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली के संरक्षण में कत्थक का स्वर्ण युग देखा गया। मेरी कहानी संपूर्ण एन ऑटोबायोग्राफी किनकी आत्मकथा है? जवाहरलाल नेहरू की। क्या नाम है इनकी ऑटोबायोग्राफी का? तो संपूर्ण, मेरी कहानी संपूर्ण। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका है सुभा मुदगल। सुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक भारतीय गायिका है। नेक्स्ट है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता वंदे भारत नृत्य उत्सव शुरू किया? तो संस्कृति
मंत्रालय ने शुरू किया। नेक्स्ट है शेख चित्रा मौलाना किस संगीत से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो वाद्य यंत्र नाद स्वरण से। कौन? तो शेख चित्रा मौलाना वाद्य यंत्र नाद स्वरण से संबंधित एक प्रसिद्ध हस्ती थे। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में बिरजू महाराज जाने जाते हैं। प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में बिरजू महाराज जाने जाते हैं। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी ने अपना पहला लाइव प्रदर्शन 1941 में किया था। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत किसने की? डॉक्टर वेम्पति चित्रास्त्यम ने। मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की 1963 में शुरुआत डॉक्टर वेम्पति चित्रासत्यम ने की। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में से किसे भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि से सम्मानित किया था? मीर कुतबा बख्श को। मीर कुतबा बख्श को जो है भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने तान रस की उपाधि से सम्मानित किया था। कथक नृत्य के प्रतिनिधि बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? तो लखनऊ घराना से। बिरजू महाराज किस घराने से जुड़े हैं? लखनऊ घराने से। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केसरबाई केरकर को। किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका को 1969 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज गायिका की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो केसरबाई केरकर को। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रगान की रचना की है रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान की रचना किन्होंने की है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई थी। वह शास्त्रीय नर्तक जिसे 1966 में उड़ीसा में उनके आजीवन योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो केलुचरण महापात्रा। किन्हें? केलुचरण महापात्रा को। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारनाथ एक सरोद वादक है। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारनाथ क्या है? एक सरोद वादक है। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरा प्रयोग लिखी है? महात्मा गांधी ने। किस स्वतंत्रता सेनानी ने सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखे हैं? महात्मा गांधी ने। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के लिए प्रसिद्ध थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में हुई है। नेक्स्ट है पंडित आनंद गोपाल बंदोपाध्याय बनारस घराने के तबला वादक हैं। क्या है? तबला वादक हैं। दिल्ली का लाल किला निर्मित करने का श्रेय शाहजहां को दिया जाता है। अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति को। अस्थाना नर्तकी रेजिडेंट नर्तक की उपाधि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किसे प्रदान की गई थी? यामिनी कृष्णमूर्ति को। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है ग्वालियर घराना। हिंदुस्तानी संगीत घराना के सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना ग्वालियर घराना है। नेक्स्ट है आनंद मठ मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो बंगाली भाषा में। आनंद मठ मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा गया था। मल्लिका ए गजल की उपाधि किसे दी गई थी? बेगम अख्तर को। मल्लिका ए गजल की उपाधि बेगम अख्तर को दी गई थी। अर्थ कथानक किसकी आत्मकथा है? तो बनारसी दास जैन की। अर्ध कथानक बनारसी दास जैन की आत्मकथा है। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हजरत अमीर खुसरो के द्वारा। भारत में गजल गाने की परंपरा हजरत अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी। कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाने जाते हैं जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। कर्नाटक संगीत में एक गायक के रूप में जाने जाते हैं जी.एन. बाला सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या की पृष्ठभूमि में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए एक स्थल है बंगाल की
खाड़ी। बारीक नक्काशीदार रॉक मूर्तियों के साथ एक विशाल वास्तुकला अर्जुन तपस्या के पृष्ठभूमि में ममल्लापुरम नृत्य महोत्सव के लिए बंगाल की खाड़ी जो है एक स्थल है। किस राजपूत शासक ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हराया था? पृथ्वीराज चौहान ने। कब? तो 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पांडिचेरी, जिसे पुदुचेरी भी कहा जाता है, को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया? तो 1761 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष फ्रांसीसियों से पुदुचेरी को छीना था? तो 1761 ईस्वी में। घटम है एक बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। घटम किसे कहा जाता है? जो बड़े आकार वाला संकीर्ण मुंह का मिट्टी का बर्तन होता है जिसका उपयोग तबले के रूप में किया जाता है। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंदो। द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक हैं श्री अरविंदो। नेक्स्ट है, किस राज्य में भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविलक्कू उत्सव मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। किस राज्य में? केरल राज्य में। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का। अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? 20 खंडों का। किस बंदरगाह का उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था? तो अरिकमेडु। अरिकमेडु का जो है उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीकों रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। हाइडेस्पीज का युद्ध किन दो राजाओं के बीच हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच। हाइडेस्पीज का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। नेक्स्ट है आपका, दिल्ली सबसे पहले किस शासक के अधीन राजधानी बनी? तो तोमर राजपूत के अधीन जो है दिल्ली सबसे पहले तोमर राजपूत के अधीन राजधानी बनी। बक्सा किला किस भारतीय राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में। बक्सा किला पश्चिम बंगाल राज्य में है। किस राजवंश के शासनकाल में तैमूर या तामिरलेन ने ईस्वी 1398 में भारत पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश का शासनकाल में आपको तैमूर जो है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। राष्ट्रकूट वंश का शासक था? तो ध्रुव जो था आपको राष्ट्रकूट वंश का शासक था। हड़प्पा स्थल हरियाणा में राखीगढ़ी में स्थित है। हरियाणा के राखीगढ़ी में आपको हड़प्पा स्थल है। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम था जहीरुद्दीन। मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? जहीरुद्दीन था। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में है? तो जूनागढ़ में। ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के जूनागढ़ शहर में है। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? सारनाथ में। गौतम बुद्ध सबसे पहले धर्म का प्रचार कहाँ किए थे? तो सारनाथ में किए थे। नेक्स्ट है, 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो महाराजा दिलीप सिंह। 1846 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य और महाराजा दिलीप सिंह के बीच आपको लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अहोल राजधानी थी चालुक्यों की। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। तुगलक वंश का शासक नहीं था? तो रुकनुद्दीन तुगलक जो था तुगलक वंश का शासक नहीं था। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था? मेधी। मेधी जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग कहलाता था। वेद समाज की स्थापना 1864 में हुई थी। कहाँ? तो मद्रास में, अब चेन्नई कहलाता है। नेक्स्ट है, जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया वेद समाज ने। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को किस रूप में जाना जाता था? तो साला भोग के रूप में। चोलों के शासनकाल में विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि को साला भोग के रूप में जाना जाता था। मूल रूप से मनकल के नाम से जाना जाता था गोलकोंडा किला को। किस किला को 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था? तो गोलकुंडा किला को जो है 1143 में एक पहाड़ की चोटी पर बनाया गया था। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक फसलों की उपज के कितने की दर से कर वसूलते थे? तो 1/6 भाग। प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक जो थे फसलों की उपज के 1/6 भाग जो है कर के रूप में वसूलते थे। बोनालू देवी
महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में। तो बोनालू देवी महाकाली की पूजा के लिए मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है जो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना कर्ब और स्मारक में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृति में स्थापित किया जाता था? तो शंगोरा वृत्त। राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी रुक्मिणी देव अरुणडले जो थी राज्यसभा की सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला थी। अकबर का राजस्व मंत्री था टोडरमल। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। श्री ब्रह्मपुरीश्वर मंदिर भारत में तमिलनाडु में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ विशाल स्नानागार पाया जाता है? मोहनजोदड़ो में। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिहार। वह नृत्य शैली जो उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? बिहार। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के शासकों का सही क्रम है जिन्होंने वर्ष 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था? तो सबसे पहला है गयासुद्दीन तुगलक, उनके बाद मोहम्मद बिन तुगलक और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक। पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है तो मोती मस्जिद जो कि दिल्ली में है। यह औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है जो वास्तुकला का उदाहरण है। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद किसने गाजी की उपाधि धारण की? बाबर ने। खानवा के युद्ध में हराने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। किसे हराए थे? तो राणा सांगा को। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? तो बिंदुसार को। निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक लड़ाई शैली गतका, जिसका इस्तेमाल आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के लिए भी किया जाता है, भारत के किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो पंजाब राज्य से उत्पन्न हुआ है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। पलासी का युद्ध आपको 1763, तो गलत है, 1757 होगा, चेक कर लीजिएगा। पांडुलिपियाँ सामान्यतः लिखी जाती थी तार पत्रों पर। हरिप्रसाद चौरसिया एक बांसुरी वादक हैं। खजुराहो का मंदिर नागर शैली का शानदार उदाहरण है। किस शैली का? नागर शैली का। सबसे शक्तिशाली चोल शासक राजराज प्रथम किस ईस्वी में राजा बना? 985 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भवई पारंपरिक नाट्य शैली है गुजरात की। हरिसेन दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। होजागिरी भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो त्रिपुरा राज्य का जो है आपको लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब बना सिराजुद्दौला। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। महावीर जयंती मनाई जाती है अप्रैल में। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। अली अकबर खान का संबंध सरोद वादन से था। भारत का सबसे बड़ा स्तूप है केसरिया स्तूप। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया स्तूप सबसे बड़ा स्तूप है। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की थी, तो अलीगढ़ में की थी। कहाँ की थी? अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना। 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक धनानंद को किसने पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ कितने युद्ध लड़े? तो 4 युद्ध लड़े। कब? 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ 4 युद्ध लड़े। रामभर स्तूप कहाँ है जहाँ भगवान बुद्ध का अंतिम संस्कार किया गया था? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। रामभर स्तूप आपको
कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने किस वर्ष उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसऑक्सियन पर आक्रमण किया था? तो 1219 ईस्वी में। कब किया था? 1219 ईस्वी में। धर्म सूत्रों में शामिल है, शासकों के कर्तव्य शामिल है। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थली है किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थस्थली है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 1526 ईस्वी में पानीपत युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय स्मारक स्थित है पंजाब में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो पुलकेशन द्वितीय के दरबारी कवि थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई है चाणक्य के द्वारा। नेक्स्ट है पूर्ण द्रविड़ शैली में निर्मित मंदिर का प्रसिद्ध उदाहरण है कैलाश मंदिर और एलोरा का मंदिर। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली महिला जो मुस्लिम महिला शासक रही वह रजिया सुल्तान थी। 1236 से 1240 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान। कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी? तो कथक से संबंधित थी। किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया जिसने उन हिंदुओं को अपने मूल विश्वास हिंदू धर्म में लौटने के लिए सक्षम बनाया जिन्होंने इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था? तो दयानंद सरस्वती। मुडियेट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है कहाँ का? तो केरल का। मुडियेट्टू एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली केरल का है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महाजनपद गांधार की राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट है ओडिशा और आसपास के जिलों के मंदिरों की वास्तुकला में मंदिर के शीर्ष पर दिखाई देने वाला पत्थर जैसे चकता या डिस्क को कहते हैं आमलक कहते हैं। क्या कहते हैं? आमलक। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के सह संस्थापक है मृणालिनी साराभाई। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण था सेनापति मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध में भाग नहीं लिया। चेरा पन्हारा संबंधित है तो उड़ीसा के रथ यात्रा से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 संस्थापकों में से एक थे जीजी अगरकर। बौद्ध स्तूपों की संरचना का एक हिस्सा नहीं है। गोपुरम जो है एक हिस्सा नहीं है बौद्ध स्तूपों की संरचना का। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। 1526 ईस्वी में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को किस स्थान पर हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? पानीपत में। 1526 ईस्वी में आपको पानीपत का युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस राजवंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के किस वर्तमान राज्य में पाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में। हस्तिनापुर का लौह कार्यान्वयन स्थल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर युद्ध का नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। बौद्ध वास्तुकला में चैत्य का अर्थ है प्रार्थना कक्ष। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत आया था 1498 में। चोल शासक ने तंजावुर में बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। राजराज प्रथम ने करवाया था बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। यह एक चोल शासक थे। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोधगया में। शिवाजी को समर्पित मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर स्थित है उड़ीसा में। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी किस राजवंश के शासक थे? तो सातवाहन राजवंश के। शेर खान ने कन्नौज में हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540 ईस्वी में हराया था। शेर खान ने कन्नौज में
हुमायूं को किस वर्ष हराया था? 1540 ईस्वी में हराया था। किस चौहान शासक ने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया था? तो पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो दंती दुर्ग थे। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। विदर किला भारत के कर्नाटक में स्थित है। भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था 1829 में। किसने पंजाब में ईश्वर की निरंकार रूप में पूजा अर्चना पर जोर दिया था? बाबा दयाल दास ने। पंजाब में ईश्वर की निरंकार रूप में पूजा अर्चना पर जोर बाबा दयाल दास ने दिया था। नेक्स्ट है, लायन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के ऐतिहासिक घटना के स्मृति में बनाया गया था। पहले उपदेश में। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर एवं राणा सांगा के बीच। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। आत्मीय समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर जो है अस्तित्व में था। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के तमिलनाडु में स्थित है। किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुंभ सुइनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? विजयालय ने करवाया था। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हुई थी? तो 1799 ईस्वी में हुई थी। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली का एक उदाहरण है। तो नागर वास्तुकला शैली का उदाहरण है खजुराहो का मंदिर। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की। कुमारगुप्त जो है आपको नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। पुलकेशन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? तो चालुक्य वंश के थे। हर्षवर्धन 606 से 647 ईस्वी किस वंश के शासक थे? पुष्यभीतु वंश के शासक थे। भरत स्तूप जातक कथाओं और कहानियों का चित्रण करता है। किस राज्य में स्थित है? भरत स्तूप जातक कथा और कहानियों का क्या है? चित्रण करता है। तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। चालुक्य वंश की राजधानी थी बदामी। इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल स्थित है घोर नदी पर। इनाम गांव जो है आपको हड़प्पाई स्थल है जो घोर नदी पर स्थित है। गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से जुड़ा है अंबुबाची महोत्सव। तो अंबुबाची महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक कब बना? तो 1782 ईस्वी में शासक बना। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में की थी। 1206 से 1290 तक दिल्ली पर शासन करने वाले प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही क्रम है। तो सही क्रम पूछ रहा है। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश और रजिया। यह जो है प्रारंभिक तुर्क शासकों का सही क्रम है। नेक्स्ट है शुंग राजवंश जो कि 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व थे के संस्थापक आपको पुष्यमित्र थे। शुंग राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र थे। प्राचीन हड़प्पा स्थल लोथल कहाँ पाया गया है? गुजरात में। लोथल गुजरात में। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट है किस वेद की गीता की पुस्तक मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? किस वेद को? तो सामवेद को। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलहम। ईसाई धर्म के संस्थापक का जन्म स्थान है बेथलहम। गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक आपको प्राग बोधि स्थान पर शुद्ध चित्त से ध्यान किया था। किस स्थान पे? प्राग बोधि स्थान पर। मक्का के पास मीना सऊदी अरब में हज तीर्थ यात्रा धार्मिक रिवाज की परिणति को चिन्हित करने के लिए कौन सा मुस्लिम त्यौहार मनाया जाता है? तो ईद उल अज्हा बकरीद जिसे कहते हैं। वह पवित्र व्यक्ति कौन है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया? तो महावीर। महावीर जो है जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किए हैं। पोप ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि किस वर्ष दी? तो 2016 में। नेक्स्ट है रमदान या रमजान। रमदान या रमजान इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है जिसे दुनिया भर के मुसलमानों द्वारा इसे उपवास के महीने के रूप में मनाया जाता है? तो यह 9वां महीना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं।
चंद्रमास वैशाख की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला त्यौहार बेसक जो अप्रैल या मई में आता है किस धर्म का त्यौहार है? तो बुद्ध धर्म का त्यौहार है बेसक। नेक्स्ट है यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। कौन सी मध्य भारतीय बोली है संस्कृत से काफ़ी हद तक संबंधित है तथा बौद्ध धर्म ग्रंथों और साहित्य की प्रमुख भाषाओं में से एक है? तो पाली। किस राज्य में पालिताना मंदिर एक जैन तीर्थ स्थल स्थित है? तो गुजरात राज्य में है पालिताना मंदिर जो जैन तीर्थ स्थल है। यहूदियों के कौन से पर्व को रोशनी का पर्व कहा जाता है? तो हनुका को। नेक्स्ट है जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है जिनमें से किसका अर्थ गैर अधिग्रहण है? तो अपरिग्रह जो है उसका अर्थ है गैर अधिग्रहण। जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है उनमें से अपरिग्रह का अर्थ है गैर अधिग्रहण। भारत में ईसाई धर्म लाने वाला पहला व्यक्ति किसे माना जाता है? सेंट थॉमस को। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थित है। श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो केरल में स्थित है। किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? ऋषभदेव को। ऋषभदेव को जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है। कौन सा चारों वेदों में से पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यज्ञ के अनुष्ठानों से यजुर्वेद संबंधित है। यज्ञ के अनुष्ठानों से यजुर्वेद संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो देव दिवाली। कौन सा त्यौहार मुख्यतः वाराणसी में गंगा नदी के घाट पर दिवाली के 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? तो देव दीपावली। किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जिसमें 1028 सूक्त हैं जिन्हें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया? तो ऋग्वेद है। कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? बृहस्पति। कौन सा वैदिक देवता पृथ्वी स्थान स्थल के देवता की श्रेणी में शामिल है? बृहस्पति। इस्लाम कौन सी शताब्दी में अरब में पैगंबर मोहम्मद द्वारा प्रचारित एक विश्व धर्म है? तो 7वीं शताब्दी में। संगम साहित्य की रचना किस शास्त्रीय भाषा में हुई थी? तो तमिल भाषा में। प्राचीन भारतीय महाकाव्य जिसे अब तक ज्ञात सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में जाना जाता और इसे अब तक लिखे गए सबसे लंबे महाकाव्य के रूप में वर्णित किया जाता तो महाभारत है। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का। कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कुशीनगर जैन धर्म से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। नेक्स्ट है वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य था? कोषाध्यक्ष या खजांची का कार्य था। संग्रहित्री का कार्य था कोषाध्यक्ष या खजांची का। हिंदू धर्म में अद्वैत का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आदि शंकराचार्य ने। कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है? बेथलहम जो है ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में। इस्लाम में क्या था जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है? तो ज़कात जो है इस्लाम में ऐसा धन है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने धन को कहते हैं। ज़कात जो है इस्लाम में वह धन है जो किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिवर्ष कमाए जाने वाले कुल धन के हिस्से को कहा जाता है जिसे वह धर्मार्थ व्यय करता है। निचेरिन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा आपको जापान देश में शुरू हुई थी। निचेरिन डायसोनिन की बौद्ध शिक्षा जापान देश में शुरू हुई थी। इसी के साथ आपको भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से प्रीवियस ईयर के पूछे गए सारे प्रश्न कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम लोग आधुनिक भारत का जो प्रश्न होगा राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए सभी को एक जगह तथ्यवार संग्रह करके इस चैनल पे लोड किया जाएगा। देखने के लिए धन्यवाद।